हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो हमारी वीडियो आज की रहेगी वो रहेगी मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन की। और इसके हमने जो दो मेथड्स थे वो हम कर चुके हैं। जो अपनी एक तो था मेथड रेंज का और एक था हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है भाई, तो ये तीसरा मेथड है हमारा, ये हमारा है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या है? देखिए, डिस्पर्जन की मैंने आपको तब भी बताया था कि डिस्पर्जन में हम क्या मेजरमेंट करते हैं कि जो हमारा मीन या मीडियन या मोड होता है उससे हम जो पूरा डेटा है उसकी हम क्या वेरिएशन को चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए मीन डेविएशन क्या है। फॉर कैलकुलेटिंग द मीन डेविएशन फर्स्टली वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मीन, मीडियन और मोड। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे भाई? या तो मीड मतलब इससे हम तीनों से ही वैल्यू निकाल सकते हैं मीन डेविएशन की, मीन से भी, मीडियन से भी और मोड से भी। लेकिन जो सबसे प्रेफरेबल बोला जाता है कि किससे निकालनी चाहिए, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो कि भाई सीधा ये दे रखा हो कि मीन डेविएशन कैलकुलेट कीजिए, तो आप हमेशा मीडियन से ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि मीडियन से है ना बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू इसकी निकल के आती है। ठीक है, एंड इन द सीरीज एंड आफ्टर दैट मेजरिंग द डेविएशन ऑफ द ओल्ड डाटा इग्नोरिंग द प्लस माइनस साइन। इसके अंदर हमें क्या है भाई कि इसके अंदर हम इग्नोर करते हैं कि इसको प्लस माइनस के जो साइंस हैं इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, और यही इसकी डीमेरिट है इस मेथड की। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई मीन डेविएशन का? ये है डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, डी एक्स का मतलब यही होता है कि डेविएशन ऑफ एक्स। और ये जो दो बार के निशान होते हैं इसका मतलब क्या है कि भाई हम यहाँ पे प्लस और माइनस को क्या करेंगे? इग्नोर। इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए अगर -10 वैल्यू आती है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आया 10 ही आएगा। ठीक है, मतलब माइनस हो या प्लस हो, हम वैल्यू किसकी लेंगे? प्लस की ही वैल्यू लेंगे भाई। ठीक है, तो डी एक्स का ये आ जाएगा आपका सम ऑफ द डेविएशन इग्नोरिंग द प्लस माइनस साइंस। ठीक है, और अगर कोएफिशिएंट निकालना हो इसका तो क्या होगा भाई? जो मीन डेविएशन है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? मीन से। अगर हमने मीडियन से निकाला है तो मीन डेविएशन को डिवाइड करेंगे मीडियन से। अगर मोड से निकाला है तो मीन डेविएशन को निकालेंगे मोड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम तीनों क्वेश्चन देखेंगे, एक ही क्वेश्चन से कैलकुलेट करके देखेंगे कि एक्यूरेसी किस में आती है, मतलब जो सबसे कम आता है ना। देखिए, इसमें जो वैल्यू सबसे कम आएगी वही प्रेफरेबल वीडियो आपकी क्या होती है भाई? वैल्यू होती है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसका देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज से देखेंगे कि भाई मीड से भी, मीन से भी निकाल के देखेंगे, मीडियन से भी और मोड से भी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं भाई। तो इसमें देखिए हम मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं जब एक इंडिविजुअल सीरीज दी हो। ठीक है, तो इसमें हम तीनों वैल्यूज निकालेंगे भाई। सबसे पहले तो निकालेंगे हम एक्स बार। ठीक है, मीन निकालेंगे, फिर हमारा निकाल लेंगे मीडियन और यहाँ निकाल लेंगे हम मोड। ठीक है, एक बार तीनों कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक्स, इसका आपको पता ही है कि जब हम निकालते हैं तो सिग्मा क्या करते हैं? एक्स अपॉन के एन। ठीक है, सिग्मा एक्स निकालेंगे तो आप इसका क्या करेंगे? टोटल करेंगे। टोटल करते हैं तो भाई इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? 6 और 5 इधर से कर लेते, 7 और 9 2 11, 8 19 से 25 और 5 30 और 3 4 7। ठीक है भाई, 70 आ गया। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एन की वैल्यू हो भाई 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा हो गया 70 अपॉन के 7, तो इसकी वैल्यू आ गई भाई 10। ठीक है, हमारा एक्स बार निकल के आ गया 10। अब निकाल लेते हैं हम मीडियन। मीडियन में मैंने आपको क्या बताया था? n प्लस के 1 डिवाइड बाई 2 आइटम। ठीक है भाई, तो n हमारा कितना है? 7 प्लस के 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारा आ गया फोर्थ आइटम। फोर्थ आइटम कितना है भाई हमारा? 1 2 3 4। इसका मतलब हमारे क्या है? मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई भाई? मीडियन की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 10 वैल्यू निकाल दी है, यहाँ पे भी हमारी 10 वैल्यू आ गई। अब हम देख लेते हैं मोड। मोड की अगर फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे देखेंगे तो मोड की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे? क्योंकि ज़्यादा बार फ्रीक्वेंट हुआ है तो 12, तो मोड की वैल्यू हमारी जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई भाई। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यहाँ से क्या पता चलता है कि जो हमारा सबसे प्रेफर जो हम तरीका यूज़ करेंगे वो करेंगे मीडियन का। ठीक है, कई बार मोड भी इक्वल आ जाता है, लेकिन मोड में क्या होता है कई बार फ्रीक्वेंसीज में आ जाती है वैल्यू, तो इसलिए हमें मीडियन सबसे प्रेफर तरीका रहता है मीन डेविएशन को निकालने का। अगर हम जैसे इसमें से निकालेंगे, देखो अब दोनों की वैल्यू 10 आ गई, तो अलग अलग करके निकालेंगे तो भी वही बात है कि डी एक्स। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? डी एक्स हमने यहाँ लिया है किसके बराबर भाई? एक्स में से हम क्या घटाएंगे? मीडियन। ठीक है, एक्स में से मीडियन घटा देंगे।
तो x में से मीडियन घटाइए, 5 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5, लेकिन हम क्या करेंगे माइनस प्लस वैल्यू इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लस ही मान रहे हैं सब। तो इसका क्योंकि डेविएशन देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा कितना कम है, ये कितना डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 0 का, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितनी का डिफरेंस हो जाएगा आपका 10 के हिसाब से 7 हो जाएगा भाई यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, 10 से ले रहे हैं ना डिफरेंस, यहाँ पे 2 यहाँ पे 7, ठीक है। अब इसकी आप कर लीजिए टोटल, 5 4 9 2 11 2 13 2 15 और 7 22, ठीक है, 22 वैल्यू निकल के आ गई। तो यहाँ पे हम मीन डेविएशन निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, dx अपॉन के n। तो dx हमारा कितना निकला था भाई 22, और 7 से जब इसको निकालेंगे तो 3.14 के आसपास इसकी क्या आ जाएगी भाई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि मीन डेविएशन अपॉन में हम क्या ले लेंगे, मीडियन ले सकते हैं या मीन भी ले सकते हैं, जो भी हमने निकाला है वही ले लेंगे, ठीक है। तो मीन डेविएशन हमारा कितना है यहाँ पे 3.14, मीडियन हमारा कितना निकला था भाई, मीडियन हमारा 10 है, तो इसका मतलब 0.314 इसकी क्या आ जाएगी भाई वैल्यू आ जाएगी। अगर आप मोड से निकालेंगे इसको तो हम मोड से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे x माइनस क्या कर देंगे z कर देंगे भाई, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि मीन और मीडियन की तो सेम आ रही है, तो z की कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 7 का, यहाँ पे 6 का, 4 का, 10 में से 12 गए, 2 0 0 और 5, ठीक है भाई। आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, 7 और 6 13 4 17 2 19 और 5 24, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई भाई 24। तो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा अब वही dx अपॉन के n, dx अब कितना निकल के आया 24 बटे 7, 7 से जब इसको काटेंगे तो 7 या 21, 3 7 चौके 28, तो लगभग क्या है इसमें थोड़ी वैल्यू ज़्यादा निकल के आती है आपकी मोड के अंदर, ठीक है। तो सबसे जो मेन हम यूज़ करेंगे मेथड, वो मेथड यूज़ करेंगे हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है भाई। तो ये हमने इंडिविजुअल सीरीज कर ली अपनी, अब हम करेंगे इसके आगे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कैसे कैलकुलेशन होता है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है और इससे हम कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन का मैंने आपको बता ही रखा है कि फॉर्मूला क्या होता है n+1/2, ठीक है। और इसका आइटम निकालते हैं, क्या आइटम निकलता है, तो n+1, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे CF, ठीक है भाई। इसका CF निकाल लीजिए, यह आ जाए आपका 3 8 16 24 सॉरी 21 आ जाएगा, ठीक है 21, और ये हो जाएगा 25। n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 25, ठीक है। तो 25 + 1 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 13th आइटम। वो 13th आइटम लाई कर रहा है किसके अंदर 16 CF के अंदर। तो हमारा मीडियन क्या निकल के आ गया भाई, मीडियन निकल के आ जाता है हमारा 12। मीडियन से निकालना इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि कभी भी को मीन डेविएशन आए तो उसको मीडियन से ही निकालो। क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू होती है ना वो मीन डेविएशन की प्रॉपर यहाँ मिल जाती है x के अंदर, और फिर x में से ही हम माइनस करेंगे तो इससे कैलकुलेशन क्या होता है ईजी होती है। और जब कैलकुलेशन ईजी होगी तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। क्योंकि कई बार जैसे हम x बार निकालते हैं ना, मीन निकालते हैं, तो वो फ्रैक्शन में आ जाता है। फ्रैक्शन में कैलकुलेशन में क्या है तो कहीं ना कहीं मतलब प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं आ पाता, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पे 13th आइटम निकाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 में आ रहा है, तो इसकी मीडियन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब हम निकालेंगे कि डेविएशन, ठीक है भाई। डेविएशन निकालेंगे किससे, मीडियन से। तो dx और इज इक्वल टू हो जाएगा, x में से क्या करेंगे हम मीडियन को माइनस। मीडियन हमारा कितना निकल के आया था 12, तो 10 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा भाई डेविएशन। यहाँ पे 1 आएगा 0, 14 में से 12 2, 17 माइनस के 12 हो जाएगा 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी को हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, जो हमने वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे f dx, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3 ये आपका 6 हो जाएगा, 5 0 10 20, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका सिग्मा f dx, इसकी आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये आपकी कितनी वैल्यू होगी भाई 20 10 30 5 35, और ये होगी आपकी 41, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का क्या है
डी एक्स और क्या है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है तो अपॉन में एन। ये हमारा निकल के आ रहा है 41, ये हमारा है 25, ये आ जाएगा 1, ठीक है। और कितना आ जाएगा भाई, इसको करेंगे तो 16 आ गया ना, 160, नहीं 1 मिनट रुकिए, ठीक है, 1.64 निकल के आ जाएगा आपका, है ना, इसके अंदर 1.64, ठीक है भाई। और अगर हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो हमने जो मीन डेविएशन निकला है हमारा, मीन डेविएशन, इसको हम भाग करेंगे मीडियन से, ठीक है ना, क्योंकि हमें मीडियन से ही निकाला है। तो मीन डेविएशन हमारा कितना निकल के आया है 1.64, मीडियन से कर देंगे भाई। हमारा मीडियन क्या निकल के आया था, मीडियन की वैल्यू निकल के आई थी 12, 12 से कर देंगे। 12 से अगर आप इसको और काटोगे तो आपका आ जाएगा 0.1, इसकी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी भाई जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको 0.136, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन था आपका डिस्क्रीट सीरीज का, किसके अंदर हम मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। इससे आगे जो क्वेश्चन है आपका वो देख लीजिए एक बार। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये कंटिन्यूस सीरीज दी है, कंटिन्यूस सीरीज की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें कैलकुलेशन करना है यहाँ पे भी मीन डेविएशन का और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो सबसे पहले जो सीरीज दे रखी है तो इसकी तो हमें मिड वैल्यूज ही निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप, क्योंकि मीडियन निकालना है तो सबसे पहले हम कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं एक बार। ये आपकी 6, 16, 28, 46, 57, 60, ठीक है भाई। एन की वैल्यू आ गई आपकी 60, मीडियन निकालिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो अब हम करेंगे एन बाई सेकेंड्स, ठीक है, +1 नहीं करेंगे। तो एन है हमारा 60, 2 से जब इसको हम निकालेंगे तो हमारा आ गया 30, ठीक है भाई। 13th आइटम आ गया। 13th आइटम कहाँ पे लाई करेगा भाई, 46 सीरीज के अंदर। हैंस दो हमारी इंटरवल सीरीज आके निकल के आ जाती है, देखिए ये वाली, ये हमारी इंटरवल सीरीज निकल के आ गई 16 से 20, इसके अंदर ही हमारा क्या है, मीडियन लाई करेगा, ठीक है। इसका वो फॉर्मूला है ये, अब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे मीडियन के लिए। L1 यहाँ पे हो जाएगा आपका n बाई सेकेंड माइनस के कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उनके फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है भाई। L1 की वैल्यू हमारी कितनी है 16, n/2 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ रही थी यहाँ पे 30, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 46 से ऊपर वाली 28, फ्रीक्वेंसी हमारी 18, और ये आपका इंटरवल कितना है भाई 4 का, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस के ये कितना हो गया भाई 2, 4 जा 8 अपॉन के 18, ठीक है ना। 4 से इसको दो से काट देंगे तो 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 148 डिवाइड बाई 9, 9 से जब इसको आप काटेंगे 16.44 निकल के आ जाएगी लगभग आपकी वैल्यू, इसकी आपकी 16.44 वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई, ठीक है। 4 ही मान लेते हैं 16.4, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, मीडियन की। मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई 16.4, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे मिड वैल्यूज़, मिड वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। मिड वैल्यूज़ 8 + 4 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी 6, 12 और 8 20, यह आ जाएगी 10, तो 4 का डिफरेंस है ना, 6 4 10, 10 4 14, 4 18, 4 22 और 4 26, ठीक है भाई। ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई मिड वैल्यूज़। अब हम निकालेंगे इसके अंदर डेरिवेशन, देखेंगे भाई कितना है dx, ठीक है। इसमें करेंगे x माइनस के m, कितनी वैल्यू निकल के आई हमारी मीडियन की 16.4, 16.4। अब हम माइनस करेंगे भाई किसके अंदर से, अपना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे मिड वैल्यूज हैं, मिड वैल्यूज में से क्या होगा भाई,
माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो x की जगह यहाँ पे अब, क्योंकि x की जगह हम m ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मिड वैल्यूज माइनस के मीडियन, ऐसे लिख लेते हैं इसको, मिड वैल्यूज माइनस के मीडियन। तो मिड वैल्यूज हमारी कितनी है भाई, 6 है। 6 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10.4, ठीक है। 10 में से इसका देखेंगे तो आपका आ जाएगा 6.4, यहाँ पे आ जाएगा 2.4, ठीक है। और यहाँ पे आपका आएगा 18 में से जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1.6, ठीक है ना। 22 में से जब घटाएंगे इसको तो आ जाएगा 5.6। 26 में से जब इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9.6, ठीक है भाई। ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी dx की। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, f dx, ठीक है ना। लंबा जरूर है, कैलकुलेशन है, लेकिन इजी है अगर आपको समझ में आता है। तो देखिए एक बार दोबारा से देख लीजिए अगर आप कंफ्यूज हैं तो। सबसे पहले तो हमने क्या निकाला, n निकाल लिया 60, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी 6, फिर 10 जोड़ दिया 16, 16 में 12 जोड़े 28, ऐसे ऐसे जोड़ के हमने कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। मीडियन कैसे निकालते हैं, n/2, n था 60/2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13th आइटम। 13th आइटम किसके अंदर लाया करा है, CF46 के अंदर। इसको हम करेंगे हाईलाइट, फॉर्मूला लगाएंगे L1 n/2 माइनस CF अपॉन के F मल्टीप्लाई बाई इंटरवल। L1 हमारा 16 है, ठीक है, ले लिया। फिर हमने क्या लिया, n/2 30 निकला था, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28 होगी, अपॉन की हमारी क्या है भाई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये रही 18, हमने 18 ले ली, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया जो कि इंटरवल है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारी मीडियन की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 16.4 निकल के आ जाएगी भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मिड वैल्यूज निकालेंगे। मिड वैल्यूज निकालने के लिए लोअर प्लस अपर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी 8, और 4 को जोड़ेंगे 12, 2 से भाग करेंगे 6, 12 8 को जोड़ेंगे 20, 2 से भाग करेंगे 10, 12 16 को जोड़ेंगे 28, 2 से भाग करेंगे 14, ऐसे करके मिड वैल्यूज निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे डेरिवेशन ऑफ x, मतलब डेरिवेशन ऑफ x किसके कोरेस्पॉन्डेंस देखेंगे, मीडियन के। तो m में से मीडियन घटाएंगे, ठीक है। तो 6 में से जब मीडियन घटाएंगे, मीडियन हमारा 16.4 तो आ जाएगा 10.4, ऐसे ऐसे करके हमने कैलकुलेशन यहाँ तक वही कर ली है, ठीक है। अब हमने जो ये निकाला है इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई f से, करो भाई। आपका कितना आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो आपका 62.4, इससे कर लीजिए भाई, ये तो 64.0 हो गया। 12 से इसकी करेंगे तो 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28, ठीक है। 18 से इसके करेंगे तो 18 छिक्का 108, 18 और 10 28, सेम आ जाएगा। 11 की इससे करेंगे तो 11 छिक्के 66, 11 पंजो 55 और 6 61, और 3 से इसकी करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 छिक्के 18, 3 नीम 27 और 1 3 ही है ना, हाँ 3 से इसकी करें 3 छिक्के 18, 3 नीम 27 और 1 28, 28.8 ही आ रहा है ना सबका ही, हाँ ठीक है भाई यहाँ तक। अब हम इसका क्या कर लेंगे भाई, ऐड कर लेंगे। कितना ऐड करें, 8 और 4 12 और 8 20, 20 और 26 और 8 34, 3 2 5 4 9 8 17, 8 25, 25 और 1 26 और 8 34, 6 3 9 6 15 2 17 2 19 25 और 2 27, 274.4 हमारा क्या है भाई, ये निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मीन डेविएशन की। अब निकालना बिल्कुल आसान है। मीन डेविएशन जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे मीन डेविएशन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला यही था, dx अपॉन के n। dx हमारा निकल के आ गया 274.4, और हमारा मीन डेविएशन सॉरी जो मीडियन था वो हमारा, मीडियन तो करना ही नहीं, n से करना है, n हमारा 60, ठीक है भाई। तो यहाँ हम कर देंगे 60, इसको हटाएंगे तो ये 0 और लग जाएगी, 2 0 काट के यहाँ लगा देंगे, 6 से इसको काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 चौके 24 और 6 पंजू 30, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा भाई 4.57, ठीक है ना। आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे 4.57, ठीक है। अब हम करेंगे इसका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये किसके बराबर होगा भाई, मीन डेविएशन जो हमने निकाला है और किससे भाग करेंगे, मीडियन से। मीन डेविएशन कितना है 4.57, भाग किससे करेंगे 16.4, ठीक है ना। इसको जब आप काटेंगे ना भाई, काट लेना आप, ठीक है, लंबी कैलकुलेशन है, 0.2786 आ जाएगा, 0.2786, ठीक है भाई। ये आंसर निकल के आ जाए आपका
तो हमने मीन डेविएशन को निकालना सीख लिया भाई कि मीन डेविएशन हम कैसे निकाल सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड तीनों की सहायता से निकाल सकते हैं। लेकिन जो सबसे सही तरीका है निकालने का वो इसका मीडियन ही है, क्योंकि मीडियन से जब हम निकालते हैं तो जो रिजल्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आते हैं भाई, ठीक है। और अगर हम इसकी मेरिट डीमेरिट की बात करें तो इसकी डीमेरिट ही मेन ये है कि इसके अंदर हम क्या है, माइनस वाले साइंस को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी एक डीमेरिट है। और इसीलिए इसके बाद हमारा जो दूसरा मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्या है, इंपॉर्टेंट मेथड है और वही मेन कैलकुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर, ठीक है। तो वो देख लेते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन।